Welcome to the second episode of MOM Mithun on Mutual. Today's topic is what is mutual fund? क्या है म्यूचुअल फंड? क्या वो एक असेट क्लास है या एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? जैसे हमने 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की थी फर्स्ट एपिसोड पे, तो म्यूचुअल फंड क्या है? वेल, अगर एक कॉमन थिंकिंग देखे या एक कॉमन परसेप्शन देखे तो म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी, ये एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि नहीं, मैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करता इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, या म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी, अच्छा रिटर्न बनाना है तो म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी, राइट। दूसरा एक थिंकिंग या एक बिहेवियर जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है मेरे इतने साल के प्रैक्टिस ऐसे एमएफडी में, कि लोग एक उसको सॉर्ट ऑफ असेट क्लास मानते हैं और उसको एक सेगमेंट कर देते हैं। जैसे हमने एक मेंटल अकाउंटिंग किया होता है कि ओके, मैं गोल्ड में इतना पैसा डालूंगा, मेरा रियल एस्टेट में इतना पैसा होगा, या मैं इतना परसेंटेज ऑफ माय मनी विल बी इन फिक्स डिपॉजिट और इनटू इंश्योरेंस। तो वैसे म्यूचुअल फंड को भी कि नहीं, बस अब मेरा इतना म्यूचुअल फंड में हो गया है तो नया पैसा मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, तो एक कैपिंग कर देते हैं थिंकिंग इट्स एन असेट। तो है क्या ये म्यूचुअल फंड? वेल, म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट सिंपल एंड स्मार्ट वे to own any asset class or to invest in any asset. Yes, mutual fund is not an asset class. And मेरा पर्सनल थिंकिंग तो ये है कि इसको एक प्रोडक्ट की तरह भी क्लासीफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि इट्स एन ऑप्शन और इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट इनटू एनी असेट क्लास और इनटू मेजॉरिटी ऑफ द असेट क्लास। कैसे? वेल, पहले बेसिक समझते हैं। म्यूचुअल फंड यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और पैसे को पुल करते हैं और वो पुल ऑफ मनी को डिफरेंट असेट क्लास में या एज पर दैट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड मैंडेट इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पुल कौन बनाता है? तो पुल बनाता है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी, बट वहाँ पे एक ट्रस्ट फॉर्म की जाती है। तो ये पुल ऑफ मनी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे डाल के एक पुल बनाया होता है, उसको मैनेज करता है एक असेट मैनेजमेंट कंपनी। वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड दे हैव एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट असेट क्लास, बॉन्ड के लिए, इक्विटी के लिए, रियल एस्टेट के लिए, गोल्ड के लिए। सो दिस एक्सपर्ट्स मैनेज द मनी एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट मैंडेट और एज पर द इन्वेस्टमेंट टाइप। सो म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट पूल ऑफ मनी, छोटा छोटा पैसा मिला के एक बड़ा अमाउंट होता है। देन प्रोफेशनल्स आर हायर्ड, एक्सपर्ट्स आर हायर्ड हु आर वेरी competent, who have experience, and experienced and competent team is been formed and they manage this money as per that investment objective, investment mandate. So अगर equity mutual fund है तो they will invest into equity, उसमें small caps, mid caps, large caps, वो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बट एज एन equity asset class वो equity में भी इन्वेस्ट करता है। अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। अगर वो मल्टी एसेट कैटेगरी है तो वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेगा, रिट्स में, इनविट्स में, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। फिर हाइब्रिड ऑप्शंस होते हैं, मिक्स ऑफ डेट एंड गोल्ड। सो बेसिकली you can invest into any asset class through mutual fund. Simplest way and smartest way to own an asset is to invest through mutual fund. So mutual fund is a vehicle through which you can take exposure to any asset class or majority of the asset class. Because there is a pool of money, the cost of expertise is being shared among many investors, so it becomes affordable. क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक pool of money बनाते हैं, and experts are hired. And not one or two, multiple experts are hired, but because it's done by lot of people coming together, there is affordability. शायद हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए हमारे शायद बजट कम हो, या हमारा स्पेंडिंग पावर कम हो, या हमारा स्पेंडिंग विल कम हो टू हायर एन एक्सपर्ट, या अपने बजट के बाहर होता है, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी बिग एक्सपर्ट्स। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड, बिकॉज ऑफ पूल, देयर इज अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि नॉट वन पर्सन इज पेइंग बट ऑल आर पेइंग। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो इश्यू ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, सो अ फंड मैनेजर and his team is able to diversify into different stocks or into different bonds or into different stocks, bonds, REITs, gold, lot of things. So through diversification there is a risk mitigation, and it is very well regulated by SEBI and by the finance ministry.
So there is lot of transparency, there is lot of strict regulations which are to be observed, and because of that investor safety is at the highest. शायद इतना सेफ्टी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो तो आपको ना मिले जितना आपको म्यूचुअल फंड तो मिलता है, इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, investors protection, in terms of protection of investors money is very high if we opt to own an asset through mutual fund. तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, but it's a simple and smartest way to own assets. So also mutual fund is not only cost efficient because cost is shared by many. सो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ टैक्स एडवांटेज, देयर आर लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आज आप कोई इक्विटी शेयर बाय करते हैं और उसको आप एक साल के अंदर बेच देते तो शॉर्ट टर्म गेन लगता है, एक साल के बाद बेचते तो लॉन्ग टर्म गेन लगता है. म्यूचुअल फंड को वो टैक्स नहीं लगता है. वैसे ही अगर आपके पास कोई इक्विटी शेयर है, उस पर जो डिविडेंड आता है वो डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द रिसीवर, बट व्हेन इट इज हेल्ड बाय अ म्यूचुअल फंड दे डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट. So there is it's a not only cost efficient but also tax efficient way of owning an asset class. ये तो मैंने एक equity की बात की, वैसे ही real estate में tax advantage है when you own through mutual funds, but we will not go much deeper into that. But overall there is a lot of tax advantage, cost advantage and risk diversification. इसीलिए developed countries में GDP to mutual fund penetration is very high. लोगों का on an average household saving जो भी रहता है, majority portion goes into a mutual fund. Contrary to that, हमारे यहाँ वो काफ़ी कम है, वो इवॉल्विंग है. जीडीपी के कंपेयर में म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी लो है, बट इट इज़ ग्रोइंग एक्सपोजनरी, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है. सो डेवलप कंट्रीज में देयर इज लॉट ऑफ एक्सपोजर टू म्यूचुअल फंड. एवरेज हाउस होल्ड सेविंग का मेजर पोर्शन गोज इनटू म्यूचुअल फंड्स ओनली बिकॉज दे आर कॉस्ट एफिशिएंट, दे आर टैक्स एफिशिएंट, देयर इज लेस रिस्क, दे आर वेरी वेल रेगुलेटेड, देयर इज वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टर सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ हिज मनी. सो इंडिया में वो ग्रो हो रहा है. अभी भी पर हाउस होल्ड पेनिट्रेशन कम है कंपेयर टू जीडीपी. ऑल्सो म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज लो, बट इट इज ग्रोइंग वेरी वेल बिकॉज एवरी डे मोर एंड मोर पीपल आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड स्लोली पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड. लेकिन अभी भी उसको या तो असेट क्लास की तरह देखा जाता है या एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है, एंड इट इज नॉट लुक्ड एज एन सॉल्यूशन और एज एन एफिशिएंट वे टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट असेट क्लास. जिस दिन से आप उसको इस एंगल से देखने लगोगे, you will see that mutual funds are really amazing, cost efficient, they diversify our risk and they really serve the purpose well, and one should definitely increase their allocation to mutual fund because it is not limited to a single asset class. Mutual fund सिर्फ इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करता है या सिर्फ डेट में नहीं इन्वेस्ट करता है या सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट करता है. दे डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट असेट क्लास एंड यू कैन डिसाइड आपको कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट, बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड. तो फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइसेस है, कन्वीनियंस है, बट समटाइम्स चॉइस भी एक प्रॉब्लम कर देती है ना. व्हेन देयर इज टू मच ऑफ चॉइस इट लीड्स टू कंफ्यूजन, इट लीड्स टू मिस इन्फॉर्मेशन, right? And we end up owning the wrong type of mutual fund or a type which is not suitable to us. म्यूचुअल फंड अच्छा या खराब नहीं होता है, अपना नीड, अपना रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि वो अपने लिए सूटेबल है कि नहीं है. आज की तारीख में म्यूचुअल फंड इंडिया में सिर्फ रिटर्न पे मेजर किया जाता है, विच इज वाई इट्स पेनिट्रेशन इज लेस, विच इज वाई मैनी पीपल आर नॉट गेटिंग गुड एक्सपीरियंस. वो परफॉर्मेंस देख के म्यूचुअल फंड में आते हैं एंड देन बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस दे आर नॉट एबल टू सी दैट एंड दे टेंड टू exit well before that desired investment टाइम फ्रेम. सो अगर म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है या म्यूचुअल फंड पे आपको डाउट है, तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, आपको अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है. इफ यू जस्ट कीप चेंजिंग द सोर्सेज ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप यहाँ से लिया फिर वहाँ से लिया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका थिंकिंग या आपका जो सेम ही रहेगा तो मिस्टेक्स भी वापस वही रिपीट होंगे, एक्सपीरियंस भी वापस वही होगा. तो फर्स्ट थिंग टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम म्यूचुअल फंड, टू हैव गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम म्यूचुअल फंड, लुक टू mutual fund as an asset allocation tool, as an simplest and smartest and efficient way to invest into different asset class. Decide what type of asset class you are comfortable in. Decide which type of asset class will ensure that your goals are achieved, your financial goals are achieved. Determine what level of volatility you are comfortable with. How much volatility can you see, or determine how much volatility you need to take to achieve your goal, and then decide on the type of mutual fund
fund, invest into it, look into it as an asset allocator tool. Focus on asset allocation and you will definitely have good experience from mutual fund. So mutual fund is co-ownership, it's a pool and it's a co-ownership of different asset class. उसको इस नज़रिया से आप देखिए and you will definitely have more clarity, have more vision and better capability to achieve your financial goals, to achieve your future financial goals. So look into mutual fund in this way. I am sure it will benefit you. And I am open to discussion. You can put up your comment. You can share with your friends and family. And you can discuss ये मेरा व्यू है, ये मेरे एक्सपीरियंस से डेवलप किया हुआ व्यू है, किसी और का कुछ और व्यू हो सकता है. इन्वेस्टिंग का सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है पता है? Everybody can be right in their own way, in their own time, in their own profile. There is no right or wrong. It's all about suitability. It's all about in what angle are we discussing about, right? So I just have tried to put the definition of mutual fund in a simple way, in a very relatable way, and not in some technical or textbook definition that you can easily Google. आपको मिल जाएगा. So I don't want to take you there. I don't want to create confusion. MOM का core purpose है communication to resolve confusion, to avoid conflicts, to avoid corruption, to avoid bad experience, right? So I have given my best efforts and I am sure this is a very easy definition of mutual funds and इस पे definitely सोचिए and let's have mutual communication on that. Thank you and looking forward for your comments, questions, doubts and see you again in the next episode.